मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े या गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि है, परंतु नहीं, यह तो कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। अभी हम संगम युगी बने हैं और संगम युग में हम पतित से पावन बन रहे हैं। पतित शरीर में हम आत्माएं पतित थी, लेकिन अब हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। पानी पतित को पावन नहीं बना सकता है। पतित आत्मा को पावन बनाना एक परमपिता परमात्मा का काम है। पानी शरीर को भी स्वच्छ नहीं कर सकता है। आज का जो पानी है, जब बाबा म्हणतात कि अगर पानी में स्नान करने से अगर कोई पवित्र बन सकता तो आज सारी दुनिया पवित्र हो जाती। सारी दुनिया पवित्र हो जाती। वो जो पानी की मछलियां है वो भी पवित्र हो जाती। पानी में तो मछलियां रहती है कितनी, वो थोड़ी पवित्र है। तो वो भी पवित्र नहीं है जो दिन रात पानी में रहती है। और मनुष्य जाकर स्नान करते हैं वहां पर और समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। स्नान किया पावन बन जाएंगे, पावन बन गए। तो पतितों को पावन बनाना एक बाबा का काम है। बाबा आकर
पतित आत्मा को ज्ञान देकर, अपना परिचय देकर, उसका परिचय देकर सारा सत्य समझा देता है और उस सत्य के आधार से पुरुषार्थ करके हम पुरुषोत्तम बनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार इस सृष्टि का विनाश होना है, महापरिवर्तन होना है, लेकिन जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं और बाबा के बच्चे बनकर पवित्रता को अपने अंदर धारण करते हैं, वही फिर उस नई दुनिया में आएंगे। ब्राह्मण बनना पड़े, अगर नई दुनिया में आना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जो ब्राह्मण बनते हैं वही पावन बनते हैं, क्योंकि उनका पतित पावन से कनेक्शन है। बाकी कोई भी या कुछ भी दुनिया में किसी को भी पावन नहीं बना सकता है। बाबा म्हणताय की या दुनियेमध्ये साधू संत महात्मा खूप आहे, त्यांना असं समजतात की हे खूप वरच्या लेवलचे आहे, उत्तम है। और बाबा म्हणतात इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे अब पावन बन रहे हैं, पवित्रता को अपने अंदर धारण करते जा रहे हैं, अपने अंदर की अशुद्धियों को खत्म करते जा रहे हैं। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। पक्का कराने के लिए बाबा म्हणता है मैं बच्चों से प्रतिज्ञा कराता हूं, आपल्या मनातल्या मनात, आणि बाबांना सांगायचं आपण कि मैं पावन बनूंगा, मुझे पवित्र रहना है, मुझे मन से भी पवित्र रहना है, शरीर से भी पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र बने बिगर, पावन बने बिगर, पावनता को प्राप्त करे बिगर हम नई दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। इतना सुंदर सुख शांति प्रेम आनंद का अनुभव अगर हमें करना है तो यहाँ पर पवित्र रहना पड़ेगा। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। बघायचे 5000 वर्षापूर्वी आपण परमधाम मध्ये होतो, बाबांच्या जवळ, बाबांच्या सोबत, आपल्या घरामध्ये होतो आणि तिथून खाली उतरलो आपण। जसं बाबा आता येतो त्या शरीरामध्ये, बाबांचा पार्ट संगम युगामध्ये स्टार्ट होतो, त्या शरीरामध्ये बाबा येतात, परमधाम मधून खाली उतरतात आणि आपला तो पार्ट आहे त्या शरीरामध्ये, त्या वेळेपर्यंत त्या शरीरात राहतात, परत परमधाम मध्ये निघून जातात। लेकिन 100 साल बाबा ने इस कार्य के लिए रखे हैं, परमधाम से नीचे आकर ये कार्य करने के लिए। तो बाबा म्हणते जैसे मैं परमधाम से नीचे उतरता हूं वैसे तुम आत्माएं भी नीचे उतरी हो। 5000 वर्ष पहले जिनका सतयुग के पहले जन्म में आने का पार्ट है, वो लगभग 5000 वर्ष पहले नीचे उतरे हैं। तो हमें अपने आप को स्वतःला बघायचं आपण की आपण परमधाम मध्ये होतो, चमकता सितारा, आणि तिथून इथं आलो आपण आणि देवता शरीर धारण केले। इतकं सुंदर देवता शरीर, इतकी सुंदर दुनिया, त्यामध्ये मी आलो 5000 वर्षापूर्वी। आता 5000 वर्ष पूर्ण झाले, अनेक जन्माचा प्रवास, अनेक शरीरामधून प्रवास करत करत मी आता इथे येऊन पोहोचलेलो आहे। अतिशय सुंदर असा माझा नवा जन्म झालेला है। मैं भगवान का बच्चा बन गया हूं। पहले मैं देवता का बच्चा बना था, देवी देवताओं का बच्चा बनकर रहा, अभी मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा बना हूं। भगवान का बच्चा मैं अभी बना हूं। मुझे अब फिर से अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को चार्ज करना है, मला पुन्हा पहिल्यासारखं स्वतःला संपूर्ण बनवायचं आहे, जसा मी पहिले होतो ओरिजिनल। बाबांचं बनण्याच्या आधी माझं जीवन डुप्लिकेट जीवन झालं होतं, क्योंकि हम 7 गुणों को दबा चुके थे, अंदर ही अंदर खत्म कर चुके थे, और इसलिए बाहर ढूंढ रहे थे उन 7 गुणों, सुख शांति प्रेम आनंद को बाहर ढूंढ रहे थे। हमारे अंदर हमने उसको खत्म कर दिया, उसका स्थान हमने विकारों को दे दिया। विकार आ गए थे हमारे अंदर, तो आत्मा में विकार भर गए थे, म्हणजे ते डुप्लिकेट जीवन झालं होतं। और अब बाबा हमें फिर से उस जीवन की याद दिलाकर वैसा बना देते हैं कि बच्चे तुम जब आदि काल में परमधाम से नीचे आए थे सतयुग में,
तब तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था। जब तुम यहां से संगम युग में तैयार होकर अनादिकाल में परमधाम में पहुंच गए थे, वहां पर भी तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था। विकारों को यहां पर ही भस्म करके तुम मेरे साथ परमधाम में आए थे, फिर नीचे भी विकारों को लेकर नहीं आए। नीचे सतोगुनी स्थिति में आए। तुम्हारे अंदर सिर्फ 7 गुण भरे थे। आत्मा 7 गुणों से भरी हुई है। 7 गुण भरे हुए थे तुम्हारे अंदर, और तुमने उसके आधार से बहुत सुंदर जीवन जिया। तुम पवित्र बन गए थे, और पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख शांति भरा जीवन था, पवित्र दिव्य जीवन तुम्हारा था। और अब फिर द्वापर के बाद हम हरेक में, ब्रह्मा बाबा सहित हम हरेक में देहभान आया। हम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूं, परमधाम से नीचे आया हूं, और उस देहभान के कारण विकारों की प्रवेशता हुई, और विकारों की प्रवेशता के कारण पाप कर्म हुए, और हमारी चार्जिंग कम होती गई। बाबा फिर से आया है हमें उस ओरिजिनल स्थिती में लेकर जाने के लिए। तर स्वतःचा हा प्रवास, ब्रह्मा बाबांचा हा प्रवास, श्रीकृष्णाचा हा प्रवास, श्रीरामाचा प्रवास, हा सगळं आपण लक्षात घ्यायचं आहे। अभी बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है संगम युग में। श्री कृष्ण श्री राम सहित सभी आत्माएं अब बाबा के बच्चे बने हैं। फिर से अपने उस पार्ट को बजाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो सतयुग त्रेता में बजाया था। और हमारा पार्ट बाबा ने हमें बताया नहीं है डायरेक्ट कि तुम इस जगह के राजा थे या ये थे वो थे, ये बताया नहीं है, लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता और मम्मा हमारी अलौकिक माता है। दुनिया वाले जानते नहीं है, ब्रह्मा को भी जानते नहीं है, मम्मा को भी जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी देवियों की पूजा चल रही है, मम्मा के सारे रूपों की यादगार है। वो हमारी अलौकिक माता है और अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा। तो उन दोनों का हमारे सामने बाबा ने उदाहरण रखा है कि कैसे वो फिर से तैयार हुए, कैसे वो फिर से परफेक्ट बने, कैसे फिर से वो नंबर 1 में पहुंचे। वैसा ही हमें भी बाबा बनाना चाहता है। जो ज्ञान उनको दिया वही ज्ञान हमको भी मिल रहा है। सेम ज्ञान है और इसलिए हम सेम उनके जैसे बन सकते हैं। तो फिर से हमें पावन बनकर परमधाम घर जाना है और सतयुग में देवता रूप में आकर राज्य करना है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ बताते हैं। बाबा म्हणतात पहिले भक्ती अव्यभिचारी भक्ती सुरू झाली, एक निराकार परमात्म्याची भक्ती होती, मग देवी देवतांची पूजा करायला लागले, त्या रूपाची, त्या स्थितीची, जी आपण संगमयुगामध्ये जे त्यांना दिलं होतं त्याची यादगार म्हणून देवी देवतांच्या मूर्त्या बनवून पूजा करायला लागले। आता बाबा म्हणताय आता पूजा कशाची, ते यादगार तर ठीक आहे, पण पूजा कशाची सुरू झाली? 5 तत्वांनी बनलेल्या शरीराची, 5 भूतांनी बनलेल्या शरीराची। जे साधू सन्यासी महाराज त्यांची पूजा करतात आज, उन देवी देवताओं को भी उनसे ऊंचा अभी ऐसा समझते हैं कि अभी यही हमारे लिए देवता है।
जे 5 तत्वांनी बनलेल्या शरीरामध्ये, 5 भूतांनी बनलेल्या शरीरामध्ये, पतित दुनियेमध्ये, पतित शरीरामध्ये आहे, त्यांची पूजा करतात. असं समजायला लागलेलं यही हमारे लिए देवता, देवताओं को किसने देखा है, ये त्यांची पूजा करतात, आरती करतात. तो बाबा म्हणते ये हालत हो गई है भक्ति की. यह बाप बैठ बताते हैं, यह दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया. पता नहीं था, अज्ञान था, तर ब्रह्मा बाबा म्हणताय मी पण हे सगळं काही केलेलं आहे. उन्होंने भी उनके गुरु की पूजा की होगी, 12 गुरु किए थे उन्होंने. तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि ये सब मैंने भी किया है, क्योंकि पता ही नहीं था क्या सत्य है, परमात्मा कौन है. अजून भिन्न भिन्न हठयोग आदि, कान नाक मोडणं आदि सब कुछ किया. मग वेगवेगळ्या प्रकारचे हठयोग पण केले, जे जे त्यांच्या गुरूंनी त्यांना सांगितले ते वेगवेगळ्या प्रकारचे हठयोग पण केले. आखिरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े, वह धंधा करे या यह धंधा करे. सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था. प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है. बाबा म्हणताय की वेगवेगळ्या प्रकारचे आता प्राणायाम जे आपल्याला माहिती आहे ते 7 प्रकारचे प्राणायाम सोपे आहे आणि ते शरीरासाठी चांगले पण आहे, सिंपल आहे ते जे 7 प्रकारचे प्राणायाम आहे. पण ते हठयोगामध्ये अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे कठीण प्राणायाम आहे. तो बाबा म्हणता है वो सीखने में बहुत तकलीफ होती थी, सुस्ती आती थी, तंग हो जाता था, परेशान हो जाता था, लेकिन गुरु ने कहा है तो करता था मैं. लेकिन जब समझ में आ गया क्या करना जरूरी है, अभी परमपिता परमात्मा किस कार्य के लिए धरती पर है, तो बाबा म्हणता है मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया. किया सब कुछ है क्योंकि अज्ञान था, लेकिन जब सत्य समझ में आया तो वो सभी बातें जो भक्ति की थी सब छोड़ दी. आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं. वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है. अब सतयुग में भक्ति कहां से आई, सतयुगामध्ये सगळे देवता है, तो भक्तीचा विषयच नहीं, तो परंपरा से भक्ति कैसे. भक्ति तो द्वापर के कुछ समय बाद चालू हुई. मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना. सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे. आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं. क्या सिखलाने, जीते जी मरना. इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है. मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है. बाबा म्हणता है मैं इस शरीर में प्रवेश करके तुम्हें सिखलाता हूं. क्या सिखलाता हूं, जीते जी मरना कैसे. जीते जी मरना म्हणजे देह भानापासून मुक्ती. जिवंतपणे मृत्यू म्हणजे मैं आत्मा हूं, जो स्थिति आत्मा की शरीर छोड़ने के बाद हो जाती है, जिसको इस दुनिया में मृत्यु कहते हैं, वो स्थिति में अभी रहना कि मैं आत्मा हूं. शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक मशीन है, शरीर तो एक गाड़ी है. मैं आत्मा चैतन्य हूं, इसमें बैठा हूं. मैं आत्मा ही शरीर को, शरीर रूपी मशीन को चला रहा हूं. ये है जीते जी मरना, देह भान का त्याग, देह भान को छोड़ना. तो इस दुनिया से तो मरना है ना. बाबा म्हणजे असंही मरायचंच आहे. हर एक का मृत्यू निश्चित है, सबको इस हर एक का जो भी शरीर है छोड़कर जाना है. पण बाबा म्हणते हैं अभी तुमको पवित्र होकर मरना है. मृत्यु अटल है और बाबा लेने के लिए भी आया है. अभी मृत्यु ऐसे भी अटल है और वैसे भी बाबा हम सबको परमधाम लेने के लिए आया है, सबको लेकर जाएगा. पण बाबा म्हणतात तुम्हाला तुमचा मृत्यू कसा झाला पाहिजे, तुम्हाला हे शरीर कसं सोडायचंय, पवित्र बनवून, पवित्र बनायचंय. सगळ्या अशुद्धी, सगळ्या प्रकारचं व्यर्थ, सगळ्या प्रकारचे मागचे हिशोब, सगळ्या प्रकारचे पापकर्म, सगळ्या प्रकारचे विकर्म, सगळ्या प्रकारचं जे काही आपल्यामध्ये जी गडबड, स्वभाव संस्कारामध्ये जी गडबड झाली होती ते सगळं समाप्त करून पुन्हा ओरिजिनल बनून आपल्याला हे शरीर सोडायचं. ओरिजिनल या शरीरामध्ये बनायचं. म्हणून ही जी शरीररूपी मशीन आहे हे खूप महत्वाचं आहे. काळजी घ्यायची आहे, सांभाळ करायचा आहे.
सकाश द्यायची, बाबांची किरण या संपूर्ण शरीराला देत राहायचंय आपण. या शरीराचे सगळ्या पार्टचा आपण धन्यवाद करत राहायचंय कि इसने मुझे यहां तक लाया है. ये ऐसा कैसा शरीर मिला, ऐसा इतनी तकलीफ है, यहाँ तकलीफ वहां तकलीफ, ऐसा होता है वैसा होता है. हे बिल्कुल हे संकल्प नहीं चलने पाहिजे. मैं आत्मा हूं, शरीर में कुछ बिगाड़ है, मुझे इसे दुरुस्त रखना है. लेकिन इस शरीर ने ही मुझे यहां तक लाया है, इस शरीर ने ही मुझे बाबा तक पहुंचाया है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, बहुत भाग्यशाली रथ है ये मेरा. इस रथ में बैठकर ही मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को स्वच्छ करना है. तो इस शरीर का महत्व उस तरीके से है पुरुषार्थ के हिसाब से, लेकिन उसका भान छोड़ना है. मैं शरीर नहीं हूं, ये त्याचा बॅलन्स ठेवायचा है कि शरीर से अलग खुद को समझते हुए शरीर को संभालना है. बाबा के साथ रहते हुए, बाबा की किरणों के नीचे रहते हुए इस शरीर को सदा बाबा की किरणों से स्नान कराना है. पवित्रता, शांती, शक्ती ते सगळं घेत राहायचंय आपण बाबांकडून आणि शरीराच्या प्रत्येक अंगाला देत राहायचंय. पहिले आत्मा, आपण आत्मामध्ये घ्यायचंय, ब्रेन मध्ये द्यायचंय, ते मेंदूमध्ये पसरताय किरण असं बघायचंय आणि सगळ्या शरीरामध्ये जात आहे. आणि जिथं विशेष त्रास आहे तिथं ती किरण जात आहे. तो हमें बहुत बहुत अच्छी रीति से इस शरीर को संभालते हुए अपने आप को पवित्र बनाना है और फिर शरीर छोड़ना है. ये बिल्कुल क्लियर बाबा आपल्याला सांगतात. मैं लेने आया हूं, जाना सबको है, लेकिन बाबा म्हणतात तुम्हें पवित्र होकर ही आना है, चलना है मेरे साथ. तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे फिर अपवित्र बने. प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके. यज्ञ, तप, दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं. प्रवृत्ति मार्ग वाले, हम सब प्रवृत्ति मार्ग वाले, लेकिन हमारी पवित्र प्रवृत्ति थी, पवित्र संसार था सत्युग त्रेता में. लेकिन फिर हमने ये सब अपवित्र संसार अपना बना लिया विकारों के कारण, और हम वो उसमें लग गए. यज्ञ, तप, दान आदि सब ये सब करने लग गए. और ऐसा हमें ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगा, किसी ने बताया ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, और हम करते गए. लेकिन आज हालत देख रहे हम, क्या हालत हो गई हमारी भी और दुनिया की भी, वो सब करते करते. इसलिए अब उन सब बातों को पीछे छोड़कर हमें अब पवित्र संसार में जाना है, उसकी तैयारी करनी है. अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में. मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो. बाबा भी आत्मा, परम आत्मा है वो भी आत्मा है, और हम भी आत्मा है. मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूं. मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही शिकला. मी जसा शरीरामध्ये येऊन न्यारा राहतो तसं बाबा म्हणतात तुम्ही पण न्यारा राहायचंय. हम न्यारे रहेंगे, शरीर से अलग अपने आप को समझेंगे तो सबके प्यारे बन जाएंगे, बाबा के प्यारे बन जाएंगे. तो न्यारा और प्यारा बनकर रहना है, अटकना नहीं है. शरीर में अगर अटक गए तो संसार में भटक जाएंगे. इसलिए अपने आप को छुड़ाते चलना है, अपने आप को बाबा के साथ में रखना है, अपने आप को बाबा की छत्र छाया में रखना है, अपने आप को बाबा के ज्ञान के चिंतन, मंथन, मनन, सिमरन में रखना है और उस आनंद में रहना है. ये आनंद फिर से हमें कभी मिलने वाला नहीं है. 5000 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा जब बाबा का साथ हमें मिलेगा फिर से. तो तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, अभी घर जाना है. तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, अभी घर जाना है. दीदी मनमोहिनी ज्या आपल्या होत्या, ज्या प्रकाशमणी दादींच्या सोबत त्यांनी हे कार्य सांभाळलं आणि 1983 मध्ये त्यांनी शरीर सोडलं, दीदी मनमोहिनी. तर त्यांचा कायमचा मंत्र होता अब घर जाना है, अब घर जाना है. दिवसातून कितीतरी वेळा त्या म्हणून दाखवायच्या. काही विषय आला अब घर जाना है. कोणी त्यांच्याकडे तक्रार घेऊन यायचं, काही ना काही तर व्हायचे प्रॉब्लेम, काही ना काही सेवेमध्ये प्रॉब्लेम, कारण तो सुरुवातीचा काळ त्यावेळेचा.
तर काही ना काही प्रश्न, समस्या, कुठल्या सेंटरच्या, कुठल्या भाई बहिणीच्या, कोणाचं काय त्यांच्यासमोर समस्या घेऊन आले. दीदी त्यांना एकच उत्तर द्यायच्या, जे सोल्युशन असेल ते द्यायच्या, पण एक उत्तर द्यायच्या त्या की छोड़ो ये सब, छोड़ो अब घर जाना है, छोड़ो जाने दो, अब घर जाना है, अब घर जाना है. बस हा मंत्र आपण पकडायचा आहे. छोड़ते चलना है, पकडना कुछ भी नहीं है. यहाँ पर जे समोर येईल त्याच्यामध्ये आपला योग्य पार्ट बजवायचा है. बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, छोड़ते चलना है सब. जो भी व्यर्थ की बातें हैं, जो हमें टेंशन देने वाली बातें हैं, तकलीफ की बातें, उसमें से अपने आप को छुड़ा लेना है और अपने जीवन को बहुत सादा, बहुत सरल, बहुत स्वच्छ, बहुत सुंदर बना लेना है. तो अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है. गावामध्ये इथला प्रोग्राम आता संपलेला आहे, आता घरी चालायचंय, मी घ्यायला आलेलो आहे. यह भी जानते हो अभी विनाश होना है. भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी. यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे. ये भगवान के महावाक्य है. बाबा को पता है क्या होने वाला है, और वो तब भी पता था, और आज हम डायरेक्ट देख रहे हैं की कैसे हालत हो गई है. सब धर्म, त्या धर्मामध्ये किती तेढ निर्माण झालेली आहे भारतामध्ये. तो सब आपस में लड़ मरेंगे, यह पिछाड़ी का मौत है. शेवटी हे सगळं होणार आहे. धर्मावरूनच इथं दंगली होतील, हे सगळं होणार आहे. पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए. अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं. तर पाकिस्तान, ज्यावेळेला हिंदुस्थान पाकिस्तानची फाळणी झाली त्यावेळेला किती भयानक परिस्थिती होती पाकिस्तानमध्ये. ते दो ऑप्शन, पर्याय काय होते की एक तर जे हिंदू आहे त्यांनी मुसलमान बनून जावं, नाही तर त्यांनी भारतामध्ये रिटर्न जावं, पाकिस्तानमध्ये राहायचं नाही. जर दिसला कोणी हिंदू तर त्याला मारून टाकायचे. लेकिन उसी में बाबा ने ये उदाहरण दिया कि ये सब 350 भाई बहने पाकिस्तान में, ये हिंदू ही थे, कोणी मुस्लिम नव्हता त्यांच्यामध्ये. त्यांचं रक्षण तिथल्या मुस्लिमांनी केलं. बाकी कोणी जरी हिंदू दिसला तिथं तर मारून टाकायचे किंवा त्याला निघून जावं लागायचं. आणि मग बरेच जण जे हिंदू होते ते मुसलमान झाले त्यावेळेला. तो ये ऐसी हालत, बाबा म्हणताय की ये फिर से होना है. त्यावेळेला तर ते एक झलक दाखवली होती, ये फिर से होना है, लेकिन अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं. वो होगा. बाबा ने जैसा उनको संभाला 350 आत्माओं को, एकाला एक इतकीशी सुद्धा जखम नाही झाली, इतकंसं सुद्धा काही कोणी केलं नाही. उलट रक्षण केलं आणि जाऊ द्यायला तयार नव्हते ते. तो वो उदाहरण बाबा ने पेश किया. तो ऐसे ही बाहर दंगल होती रहेगी, लेकिन हम सबको सकाश देने वाली आत्माएं हैं. वो समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं. तो आपल्याला ते काहीच नहीं करणार. हम उनकी सेवा करेंगे. जो भी भाई बहने हैं, किसी भी धर्म के हैं, हम सबकी सेवा करेंगे. लेकिन उसके लिए, उस सीन को देखने के लिए, जो दर्दनाक सीन, जो रक्ताच्या नद्या वाहतील, उस सीन को देखने के लिए बाबा हमें मजबूत बनाता है. अभी बाबा हमें मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बना रहा है. किस आधार से? शरीर का भान ही निकाल देते हैं. शरीर का भान निकल जाए तो डर किस बात का? मैं आत्मा हूं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है. मैं अजर अमर अविनाशी हूं और पार्ट फिक्स है हर एक का. तो बाबा ये पक्का करा के हमें उस स्थिती के लिए तैयार कर रहा है. मग जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहू आणि शरीराची, मृत्यूची काही भीती नहीं राहणार, तर आपण त्यावेळेला सेवा करू सगळ्यांची. और जब हम सेवा पर है उस समय, तो बाबा भी हमें फूल जैसा रखेगा, बाबा भी हमें संभालेगा. तो वो सब बाबा ने सब बताया क्या होना है. ड्रामा प्लान अनुसार इस सृष्टि का विनाश होना है और इस भारत में किस तरीके से होना है, ये सब बाबा ने बता दिया है. लेकिन हमको उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा है. जो तैयार हो जाएंगे वो तर जाएंगे. जो तैयार हो जाएंगे, जो बाबा के कहने अनुसार चलेंगे, उनको बाबा बहुत आराम से रखेगा उस समय और बहुत प्यार से परम धाम में लेकर जाएगा. अच्छा, मीठे मीठे
सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सेवा में। अपने आप से बातें करनी है और बाबा को सामने देखना है। ओहो, बाबा आया है हमारी सेवा में। वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। वो हमें घर बैठे, ऐसे नहीं कि हम जंगल में गए, हिमालय में गए और वहां पर पढ़ रहे हैं। हम घर बैठे पढ़ रहे हैं। बाबा हमें घर बैठे पढ़ा रहा है। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। इतका आनंद झाला पाहिजे कि हम वो बहुत कम भाग्यशाली आत्माओं में से एक है जिनको ये भाग्य मिला है कि जिनकी सेवा में स्वयं भगवान उपस्थित हुआ है, जो स्वयं पढ़ाता है हमको और वो सुख की दुनिया में लेकर जाने वाला है। हमें बाबा मिला है, कोई साधारण की बात नहीं है, साधारण पद पोजीशन वाले की बात नहीं है। भगवान है, सर्वशक्तिवान है, वो मिला है, उसका साथ मिल रहा है, उसका प्यार मिल रहा है, उसका ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा मतलब ये सोच सोच कर खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। इस देह को भी भूलना है। इस देह को कैसे भूलना है कि मैं देह नहीं हूं, देह अलग, मैं अलग। और देह को संभालना है। संभालना अलग चीज है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। वरदान है, बीती हुई बातों या वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। स्वच्छ आत्मा भव का वरदान बाबा दे रहा है। हमें स्वच्छ बनना है। जो भी गंदगी है, जो भी खराबियां है, जो बाबा नहीं चाहता है हमारे अंदर हो, उन सबको निकाल देना है। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। बीती हुई बातें किसी आत्मा की, उसको देखते हैं सामने, वही बातें याद आती है, उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी हिसाब से बोलते हैं। बाबा म्हणता है भूल जाओ, स्वच्छ मध्ये काही ठेवूच नका। काय त्यांनी केलेलं आहे, काय तो बोललेलं आहे, काहीच ठेवू नका। ती सावधानी ठेवणं गोष्ट वेगळी, पण त्याच्याविषयीची जी कलुषित मन आपण बनवतो ते बाबा म्हणतात ते नका ठेवू। तर मग तुमच्याद्वारे त्या आत्म्याची पण सेवा होईल, सेवेमध्ये सफलता मिळेल, कारण तुमची शुभ वृत्ती राहील। एखाद्या विषयी पण मनामध्ये काही पकडून ठेवलेलं आहे तर व्हायब्रेशन आपले चांगले नाही राहणार आणि सेवा पण। स्लोगन, जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। विजय माला किसके गले में पड़ेगी? विजयी कौन होने वाला है? जो खुद को बदल देगा। बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदलना है और किसी के बदलने का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद को परिवर्तित कर लेना है। जो परिवर्तित स्वयं हो जाएंगे वही विजयी होने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।